देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है। मैं आपको पंच लाइन नहीं बता रहा हूं, पंच लाइन आप अपने मन में सोच लेना कि पंडित जी ने पंच लाइन बता दी है, क्योंकि पंच लाइन बताता हूं फिर वीडियो लंबा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि आप ज्यादा बता देते हो जी, कई लोग कहते हैं कि जरूर बताया करो, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। आज मैं आपको पंच लाइन के बाद केवल ऐसे व्यक्ति की पहचान बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाला होता है। ये एक राजयोग की श्रेणी है, राजयोगी है श्रेणी, तो क्या है, ये राजयोग है। देखिए, ये जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा में से कोई रेखा निकल करके यहां आ गई, ये क्या है, ये भाग्य का स्थान है, शनि का स्थान है। शनि क्या है, भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। भाग्य रेखा शनि पर ही जाती है। कोई भी रेखा शनि पर जाती है तो वह भाग्य रेखा की श्रेणी में आ जाती है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए, आप कंफ्यूज होइए मत। अब ये भाग्य रेखा है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकले तो ऐसे लोग स्वमसिद्धा होते हैं। स्वमसिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले। ये लोग नंबर 1 अपना रास्ता खुद बनाते हैं और शानदार कामयाबी पाते हैं। अगर ये रेखा किसी के हथेली में है, ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे और शानदार कामयाबी पाएंगे। निर्विघ्न रेखा हो, शर्त ये, इसमें विघ्न ना बढ़ रहा हो, ये बार बार टूट ना रही हो। ये जितनी बार टूटेगी इंसान उतनी बार इसको ले खाएगा जिंदगी में। मैं बता देता हूं आपको। और इसी में से एक रेखा निकले और सूर्य पर चली जाए। ये देखिए, ये सूर्य पर, सूर्य क्या है, सूर्य है ऐश्वर्य, लग्जरी, ग्रहों के राजा है सूर्य। ऐश्वर्य सूर्य से देखते हैं हम, लग्जरी सूर्य से देखते हैं, नेम एंड फेम सूर्य से देखते हैं, प्रशासन सूर्य से देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बृहस्पति से भी देखते हैं, सूर्य से भी देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक दो मुख बन गया, बड़ा शानदार। अब ऐसे लोगों को देखो, ऐश्वर्य मिलेगा। ये रेखा क्या देगी, ये रेखा देगी धन, और ये रेखा देगी ऐश्वर्य, नेम फेम। अब धन भी मिल गया, नेम फेम भी मिल गया, और एक रेखा निकल करके, लाइफ लाइन से निकल करके एक रेखा सीधी चले और बुध पर चली जाए। अब यहां एक हस्तरेखा शास्त्र का एक सूत्र ध्यान से देख पड़िए, सुनिए। वो कहते हैं कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, और उसमें से एक रेखा निकल करके आपकी रिंग फिंगर, मतलब सूर्य की उंगली, सूर्य क्या है, ऐश्वर्य। वो कहते हैं कि सूर्य के पर्वत, माउंट, सन माउंट, ये जो ना, ये सन माउंट होता है। हस्तरेखा शास्त्र में ना पर्वतों की व्याख्या की गई है और ज्योतिष में ग्रहों की व्याख्या की गई है। अब यहां पर्वतों को देखिए, हस्तरेखा में जो पर्वत हैं, जो ग्रह हैं, वो फिक्स हैं, उनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, रेखाओं से वो चेंज होता है। लेकिन कुंडली में ग्रहों का जो, क्योंकि ग्रह किसी और घर में जाके बैठ गए, स्थान परिवर्तन होता है। ये बात सही है कि जो पहला घर है वो इंसान के मन का है, फेम का है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर वहां ग्रह बदल जाता है तो उसका मूल बदल जाता है। अगर स्वग्रही हो जाता है, कोई अच्छा ग्रह आके बैठ जाता है, तो स्वभाव बदल जाता है। लेकिन हथेली में ऐसा नहीं होता है। हथेली में उन्हें पर्वत कहकर के संबोधित किया गया है, माउंट कहकर के संबोधित किया गया है, वही घर। और हथेली में जो घर होता है वो पक्का घर होता है। ज्योतिष में भी पक्का और कच्चा दो घर बताए गए हैं। अब जैसे पहला घर है ज्योतिष की, अगर मैं देखता हूं, पहला घर तन का घर है, दूसरा घर धन का घर है, तीसरा स्थान है जो पराक्रम का स्थान है, विदेश का स्थान है, चौथा माता का, वाहन का, पांचवां शिक्षा का, संतान का, छठा ऋण का, सातवां पति पत्नी संबंधों का, आठवां मृत्यु का, विदेश का, नवम धर्म का, भाग्य का, दसम ग्रह कर्म का, पिता का, तो एकादश उम्मीद का, द्वादश व्यय का। ये ऐसे घर है। लेकिन ये कुंडली की बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में जो ग्रह होते हैं वो पक्के ग्रह होते हैं। कोई उसमें आकर के रेखाएं, जब वो रेखाएं उस पर पहुंचती हैं तब उनका स्वभाव बदलता है।
ऐसे ही कुंडली में जब ग्रह कुछ और आकर के बैठ जाता है, और ग्रह मान लो कि सप्तम भाव में है, आपके राहु आके बैठ गया, अब पति पत्नी का घर है, राहु आके तो रिश्ते बिगाड़ देगा। ऐसे ही यहां अगर मान लो कि आपका रिलेशनशिप का एरिया है, उसमें सक्सेस लाइन चली गई तो रिश्ते बिगाड़ देगी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कहता कि देखिए, अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य की उंगली पर चली जाए, ऐश्वर्य, एक रेखा निकल करके बुध की उंगली पर चली जाए, बुध क्या है, भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब, तो ये राजयोग हो जाता है। ऐसे लोग राजा की तरह, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि ये लीडर बनेगा, ऐसा नहीं है राजयोग का मतलब। मैं लीडर बनने का भी अभी आपको बता दूंगा इसी में ही। राजयोग का मतलब है कि ऐसे लोग राजा की तरह जीवन जीते हैं, इनके पास राजा की तरह सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। हस्तरेखा शास्त्र में राजयोग का ये मीनिंग है। अब ये राजयोग की श्रेणी बन गई। ऐसे लोग खूब धन संपदा अर्जित करेंगे। अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तो आप खूब धन संपदा अर्जित करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए, खूब नेम फेम कमाने वाले हैं। लेकिन अगर इन रेखाओं को अनेक रेखाएं ऐसे कट कर रही हैं तो ये बीच में उलझनों के बाद राजयोग आपका, अब वो देखना पड़ेगा कि आपकी रेखाएं कब खत्म हो रही हैं। जब रेखाएं खत्म होंगी तब आपका राजयोग एक्टिव हो जाएगा। राहु क्या है, राहु तो भ्रम के कारक है ना, उलझन के कारक है, कंफ्यूजन के कारक हैं, रॉन्ग डिसीजन करवाने के वाले हैं। राहु बहुत सारे काम है, 58 तरह के कारण है जो अलग अलग इंसान पर अलग अलग तरह से वो करते हैं। राहु देखिए एक ऐसे ग्रह हैं, वो हर इंसान को अलग तरह की डोज देते हैं। एक राहु रेखा है, 58 तरह के तो परेशानी के कारण तो पहले ही सदियों पहले बता दिए गए सामुद्रिक शास्त्र में। अब तो कारण ही बदल गए, कारण ज्यादा हो गए हैं। अब तो गाड़ी में तेल कम हो तो टेंशन हो जाती है कि पंप कितनी दूर होगा, मोबाइल की बैटरी कम हो जाए तो टेंशन हो जाती है। तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से टैकल, इनकी जो डोज है अलग अलग बंदों को अलग अलग खुराक देते हैं ये, इसलिए ये भ्रम के कारक हैं। भाई एक ही बात है यार, राहु ने ये टेंशन देनी है, मतलब कि पैसा नहीं आने देगा, तो हम ये कहें कि पैसा नहीं आने देगा, लेकिन इसका तो स्वभाव ही अलग है। ये हर बंदे पे अलग तरह का इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं। किसी के घर में क्लेश करवा देंगे, करो बात, और किसी का पैसे आने का जो फ्लो है उसको रोक देंगे। तो इसलिए भ्रम का कारक कहा गया है राहु को। राहु अलग अलग तरह के हर बंदे को अपना एक अलग तरीका से दिखाता है, वो टेंशन अलग तरह से देता है। अब ये रेखाएं, ये एक राजयोग की श्रेणी हो गई। ऐसी रेखाएं, 3 रेखाएं आप अपने थैली में चेक कर लीजिए, ये 3 रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं हैं तो तय है कि इंसान राजयोग भोगने वाला है। अगर इसमें चतुर्थ रेखा मिल जाती है, एक रेखा निकले और ये यहां आ गई, तो ये क्या हो गया, राजा से लाभ योग। ऐसे लोग राजनीति में जाते हैं, नेता बनते हैं, प्रशासनिक बनते हैं, ज्ञान से अपना राजा की तरह व्यतीत होते हैं। ऐसे लोग राजपुरोहित हो जाते हैं, राजा के भी पुरोहित हो जाते हैं। आपने अनेक संतों को देखा होगा जिनके पास नेताओं की लाइन लगी रहती है, ये लाइन होती है वो। ये लोग सत्ता में भी भागीदार हो जाते हैं। अगर यह हथेली में ये रेखा बनी हुई है, आप चुनाव लड़िए, आपको कामयाबी मिलने वाली है। ऐसे लोगों को चुनाव में कामयाबी मिल जाती है। इलेक्शन लड़े, अचानक से टिकट मिल गया, इलेक्शन लड़े और एमपी बन के बैठ गए, एमएलए बन के बैठ गए। तो ये योग है। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, इनमें से कोई 2 रेखाएं हों, बस 4 मैं नहीं कह रहा हूं, कोई 2 रेखाएं हैं तो आप शान की लाइफ जीने वाले हैं। 4 रेखाएं तो कहना ही क्या है, लेकिन 4 रेखाएं लाखों लोगों में से किसी एक के हाथ में होती हैं, सबके हाथ में नहीं होती हैं। अगर आपके और मेरे हाथ में होती तो हम वीडियो थोड़ी बना रहे होते। तो ये 4 रेखाएं नहीं, 2 रेखाएं चेक कर लीजिए बस। नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं फोटो चिपकाइए, हम आपको बता देंगे। कमेंट कर दीजिए बस कि मेरी रेखा बता दो जी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां भी देख के बता देंगे आपको। राधे राधे।